कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज दिया गया है, तो ये देखिए राखालदास बनर्जी ने किया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया है। साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है यह महात्मा गांधी ने किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गणगौर दिया गया है, तो ये देखिए राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है दिया गया है, तो ये देखिए रत्नावली हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और कादम्बरी बीएड में पूछा गया था, तो कादम्बरी के यहाँ पे लेखक हो जाएंगे बाण भट्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका फिरदौसी। ऑप्शन ए में है, तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु बम की खोज किसने की? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हान ने किया है। ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का जो प्रतिपादन है केपलर ने किया है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आर्सेनिक भी होता है, यूरेनियम, फ्लोराइड सभी होते हैं, तो यहाँ पे ये सभी होगा, तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। ऑप्शन बी में है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आरडीएक्स। आरडीएक्स का यहाँ पे विस्तारित रूप क्या है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन हो जाएगा। ऑप्शन बी में, तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संसद के पास होता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे कंप्यूटर का पिता, तो ये देखिए चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक कहा जाता था, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका असम राज्य। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट को। ऑप्शन बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा।
तंजानिया की राजधानी है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित थे, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। टोडरमल का संबंध भूमि सुधार के कार्य से था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सांची के स्तूप का निर्माण दिया गया है, तो ये देखिए अशोक ने कराया था, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी वेट के 2022 के पेपर में। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए तत्वबोधिनी में प्रकाशित हुआ, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा ऑप्शन बी में, तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए सीसा और जस्ता हो जाएगा ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए क्रस्ट हो जाएगा ऑप्शन ए में, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा ऑप्शन सी में, तो सी आपका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से आपका 70 मिनट हो जाएगा ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो चच्चू पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। डी की कमी से कौन सा रोग होता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ से हो जाएगा विटामिन डी दिया गया है, तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका होगा यहाँ से रिकेट्स हो जाएगा ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से आपका यहाँ पे बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था, तो ये देखिए सिकंदर लोदी ने बसाया था, तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड और असम हो जाएगा ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राष्ट्रीय एकता दिवस दिया गया 31 अक्टूबर को जाएगा ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि नई मुद्रा करेंसी 2000 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए मंगलयान हो जाएगा ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है,
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा सोनभद्र में, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में, ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे ISO 22,000 हो जाएगा ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने